पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपका वचन जो है दोधारी तलवार है, जो सीधे सीधे दिल के अंदर जाता है और वो जानता है कि हमारे दिल में क्या है, क्या हालात, क्या परिस्थिति से हम गुजरते हैं और हमें सीधे मार्ग पे लेके चलता है। आपके वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हमें आपका वचन सिखाइए और ये शस्त्र जो आपने हमें दिया है अन्य भाषा का, उसके बारे में सिखाइए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार हमने 3 चीज़ें सीखा। सबसे पहले क्या था? अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में गाना गाना और अन्य भाषा में बोलना। ठीक है, उसके बारे में और सीखेंगे कि अन्य भाषा क्यों, क्या आज सीखेंगे। और ठीक है, उत्पत्ति का 11 अध्याय, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। उत्पत्ति का 11 अध्याय में मनुष्य साथ में आए और कहा कि नूह का फ्लड या बाढ़ आया था। कितने जनों को मालूम है? नूह के ज़माने में मालूम है ना, उसने बड़ा सा नाव बनाया और सारे जानवर को अंदर ले लिया वगैरह, सब पता है। yes. उस समय में इतना बड़ा बाढ़ आया था, इतना बड़ा बाढ़ आया था कि पूरे धरती को एक ही झटके में धो दिया। पूरे धरती को, कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं, केवल नूह और उनके परिवार और नाव में जितने भी जानवर थे। सवाल आप लोगों के लिए, मच्छी बचे कि नहीं बचे? मच्छी बचे मच्छी का क्या हुआ? बचे नूह मच्छी को भी लेकर गए अंदर के में? नहीं लेकर गए। गुड जॉब, गुड जॉब। सोचो, हमेशा सोचो बाइबल के बारे में। ठीक है, सारे के सारे धुल गए। तो लोगों ने आकर, लोगों का दिमाग जो था दुष्ट होने लगा। लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा बिल्डिंग बनाए, एक ऐसा बड़ा सा इमारत बनाए जिसमें हम ऊपर के हिस्से में रह सकते हैं और अगर बाढ़ आया तो भी हम महफूज रहेंगे। तो सारे लोग आए साथ में और बनाने लगे बड़ा सा टावर जो स्वर्ग तक पहुंचे। कहाँ तक? बेवकूफ़ी देखो ना मनुष्य का, स्वर्ग तक पहुंचाने वाले टावर बनाएंगे। सोचो, फिर भी ठीक है, चलो बना दिया। बना रहे थे। वो टावर के बारे में कहा जाता है कि उनके ईंट और पत्थर जो थे इतने आलीशान थे, मजबूत थे, आज के ज़माने से भी ज़्यादा, क्योंकि आज का ज़माना तो मालूम है फट करके गिर जाएगा। उस ज़माने के बहुत बड़े बड़े वो लोग योजना करते थे और अच्छे से बनाते थे वो लोग। तो बनाना शुरू कर दिया बड़ा सा टावर और सब मिलकर काम कर रहे, टावर बना रहे झट से झट, ताकि परमेश्वर फिर से उनको बाढ़ से नाश ना करे। ठीक है, तो वो लोग बनाने लगे और परमेश्वर को पता चला कि ये लोग नीचे करके ऐसा टावर बना रहे। तो वचन में देखो वहां पर क्या लिखा है। जेनेसिस, उत्पत्ति का 11:6-7। उत्पत्ति 11वां अध्याय 6वां वचन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। परफेक्ट। बस वहां पे क्या लिखा है? उन्होंने ठाना एक चीज करने का और परमेश्वर ने कुछ बहुत प्रभावशाली वहां पर कहा। परमेश्वर ने कहा उनका भाषा एक है, उनका भाषा एक है, इसलिए जो कुछ उन्होंने ठाना करने के लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनना, परमेश्वर खुद क्या कह रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया, आगे जाओ। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले। एक मिनट, परमेश्वर कह रहे उतर कर, मतलब ऊपर से बातें कर रहे थे। आओ उतर कर हम उनके भाषा में गड़बड़ी डाले। सब लोग बोलो भाषा में। उनके काम में नहीं, उनके सोच में नहीं, उनके भाषा में। और आगे कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। परफेक्ट, कि वो एक दूसरे के बोली, अगर लोगों को डिवाइड करना है, अलग करना है लोगों को, तो उनका भाषा अलग कीजिए, क्योंकि वो एक दूसरे के भाषा को समझ नहीं पाएंगे। उस समय से सारे भाषाएं आ गए। तमिल ले लो, भोजपुरी ले लो, कोई भोजपुरी में बात करने लगा, कोई तमिल में बात करने लगा, कोई हिंदी में, कोई चाइनीज में, कोई जापानीज में, जो भी भाषा, संस्कृत। उस समय में सारे लोग अलग अलग भाषा, और दूसरा बोल रहे, और किसी को समझ में नहीं आ रहा एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे, और सारे लोग बिखरने लगे वहां से, और वो पूरा टावर रुक गया, वो पूरा इमारत रुक गया, उनका काम रुक गया। अगर काम एक है, काम रोकना है, भाषा आपको अलग अलग देना पड़ेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक ही काम है, एक काम को रोकना है तो भाषा अलग अलग देना पड़ेगा, मगर अगर काम एक है और एक ही काम को करना है तो एक भाषा जरूरी है। वाओ, टू गुड, आमेन, यस। समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसलिए आमेन। परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा दी, वाओ। क्योंकि एक काम है, एक काम हमको करना है, मिलकर सभी को करना है, इसलिए अन्य भाषा का आना जरूरी था। क्योंकि हम सारे लोग जो परमेश्वर पे विश्वास करते विभिन्न भाषाओं के हैं पूरे दुनिया में। कोई जापान के है, कोई चाइना के है, कोई अमेरिका के है, इंग्लिश है, अफ्रीकन है ना। हम विभिन्न भाषाओं के हैं, पर हमारा एक मात्र भाषा जो दिया गया वो है, सब लोग बोलो अन्य भाषा। अन्य भाषा। परफेक्ट। ज़ेफनाया 3:9, ज़ेफनाया 3:9। सपन्या, थैंक यू। सपन्या उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन। और उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। कंधे से कंधे मिलाकर सेवा करे के लिए एक शुद्ध भाषा जरूरी है। परमेश्वर यहाँ पर कह रहे। अब हमें लगता है कि ये हमारे जमाने के लिए नहीं है, सही बात है। ये जो वचन है वो मिलीनियम किंगडम के लिए, मिलीनियम मतलब 1000 वर्ष जब यीशु मसीह आएंगे धरती पर। यह पुराना नियम है। सब लोग देखो यहाँ पे, ओटी मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना, यह पुराना नियम है। और सारे भविष्यद्वक्ता जो है पुराने नियम वाले यीशु के आने के बारे में बात की है और आने वाले राज्य के बारे में बात की है, जिसे कहते हैं 1000 साल, जो यीशु मसीह राज्य करेगा और शांति ही शांति रहेगा। मैं सिखाऊंगा जब हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीखेंगे, शांति ही शांति रहेगा। पुराने भविष्यद्वक्ता जो है पुराने नियम का, उन्होंने ये नहीं जाना कि यहूदी लोग जो है वो ये मसीहा को नकारेंगे। तो परमेश्वर ने एक अलग प्रोग्राम बनाया, यहूदी लोगों को काटकर बीच में कलीसिया को लाए। किसको लाए? कलीसिया। पुराने वालों को दिखाने कलीसिया, क्योंकि उनको कभी लगा नहीं कि यहूदी लोग यीशु मसीह को नकारेंगे, मसीहा को नकारेंगे, ठीक है। तो उनको दिखाने कलीसिया। ये कलीसिया क्या है मालूम है क्या? यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवन में। सब लोग बोलो जीवन में, जीवन में। धरती पे नहीं, हमारे जीवन में, ठीक है। मतलब ये जो युग, शांति का युग जो कहते हैं, या ये जो आनंद का युग, शांति का युग, ये सब जब यीशु मसीह राज करेंगे धरती पे, जहां पर कोई भी युद्ध नहीं होगा, जहां पे कोई भी क्या बोलते हैं, झगड़ा नहीं होगा। हाँ, ये जो युग है हम आज अनुभव करते हैं हमारे जीवन में आत्मिक रीति से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये शारीरिक रीति से लोग अनुभव करेंगे यीशु मसीह का राज्य, और ये हम आत्मिक रीति से अब अनुभव करते हैं। वो ही शांति जो यहाँ पर रहेगा हम अनुभव करते, वो ही ज्ञान जो यहाँ पर रहेगा हम अनुभव करते, वो ही आनंद जो यहाँ पर रहेगा आज हम विश्वास से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक रीति से हमारे जीवन में राज्य करते हैं और 1000 साल शारीरिक रीति से राज्य करेंगे। सब लोग हैं यहाँ पे? किस हो गए या बोल रहे कि इससे मेरा क्या लेना देना? अगर इससे आपका लेना देना नहीं है तो यीशु मसीह को आज ही बोल दो, मुझे नरक भेज दो, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको भी नींद आ रहा है, मुझे नरक भेज दो, मुझे ये शांति वांति नहीं चाहिए, मैं झगड़े में ही ठीक हूँ। मेरे घर में झगड़ा होता है, बस मेरे को उसमें बहुत बहुत शांति मिलता है। अगर झगड़ा नहीं होता तो मैं सोचता हूँ आज मेरे परिवार के साथ क्या गड़बड़ हो गया, सब शांत कैसे बैठे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. आपको ध्यान देना है। मैं वचन का सिखाने वाला हूँ, आपको वचन सिखा रहा हूँ ताकि यही वचन आपको मजबूत बना के रखे। सबको समझ में आया? Yes. यीशु मसीह का राज्य धरती पर वो लोग बाद में अनुभव करेंगे, हम अब अनुभव करते हैं। तो ये जो वचन लिखा है कि मैं उन्हें एक भाषा दूंगा जो शुद्ध भाषा है, वो इस युग के लिए है। किस युग के लिए? 1000 युग के लिए, शांति वाला युग के लिए, ठीक है। पर वो एक भाषा आज हम आत्मिक रीति से अनुभव कर सकते हैं
क्योंकि वो आज हम अनुभव करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस। गुड जॉब। तो वापस से पढ़ो ज़फन्याह 3:9। सपन्या 3:9। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। नई और शुद्ध भाषा, सब लोग बोलो नई और शुद्ध भाषा। नई का मतलब ये जो पहले इस्तेमाल कभी नहीं किया गया, किसी को पता नहीं है, नया शुद्ध भाषा। ठीक है, आगे कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। उसकी सेवा करें। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। एक भाषा की जरूरत है अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे। YouTube पे कितने जनों ने कभी भी कोई पास्टर का वीडियो ऐसा देखा जो वो पास्टर किसी और पास्टर के बारे में बात करते हैं और उनको नीचे खींचते हैं? कभी देखा ऐसा वीडियोस? दूसरे पास्टर दूसरे सेवकाई के बारे में बात करते हैं, कभी अपोस्टल अंकुर नरुला के बारे में, कभी अंकित सजवान के बारे में, कभी भजेंद्र के बारे में, एक दूसरे के बारे में कभी बात करते हैं। कभी सुना है? ठीक है, मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं आज, ज्यादातर जो ये बोलते हैं ना कि ये अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, ये देखो पैसे के लिए कर रहे हैं वगैरह, ये बोलने वाले जो है, ये जो पास्टर या ये जो भी लोग बोलते हैं किसी और के बारे में ना, वो अन्य भाषा में बातें नहीं करते हैं। नहीं करते। यस, ट्रू। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, अगर बोलते भी है थोड़े देर तक बोलेंगे और छोड़ देंगे उस मुद्दे को, उसमें बने नहीं रहेंगे। ये लोग जो दूसरे पास्टर को खींचते हैं नीचे, ये लोग अन्य भाषा में बोलते नहीं है। ये लोग उन पास्टर के विरुद्ध बोलते हैं। बाइबल में कभी नहीं कहा कि पास्टर के विरुद्ध बोलो। शिक्षा के विरुद्ध बोलो चलेगा, कि कोई शिक्षा गलत है बोलो, पर किसी पास्टर के बारे में कभी भी आपके मुंह से, आपके सोच में कभी भी कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का सेवक है पास्टर लोग, और परमेश्वर के सामने वो खड़े होते हैं और परमेश्वर के सामने उनका न्याय होगा। परमेश्वर देखेंगे उनको। जो भी अन्य भाषा में बोलते हैं वो किसी और के बारे में गंदा बोल नहीं सकते, किसी अभिषिक्त मनुष्य के बारे में गंदा बोल नहीं सकते। इसलिए अपने मुंह से भी कभी सोचना मत किसी भी परमेश्वर के जन के बारे में, क्योंकि हम साथ में काम करते हैं। सारे अन्य भाषा वाले लोग बिजी है परमेश्वर के राज्य बढ़ाने में, और जो अन्य भाषा में नहीं बोलते वही बैठ के पीछे चुगली करते रहते कि ये देखो कैसा, ये देखो कैसा। वो सब मत देखना, अपने दिमाग को कचरे से मत भरना। सब है, ध्यान है? ठीक है। एक भाषा दिया गया है ताकि हम एक परिवार होके काम कर सके परमेश्वर के लिए। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब हम एक परिवार के हैं, शिवानी, मैं, रेमा, एस्तर, अन्नू, मम्मी, लवली, हम एक परिवार के हैं। अगर लवली तमिल बोल रही है, मम्मी उर्दू, संस्कृत, सिस्टर शिवानी संस्कृत, कन्नड़ा, स्पेनिश, और मैं जापानीज, कुछ चलेगा क्या? एक घर में रह सकते क्या? कितने देर तक रहेंगे एक घर में? कितने देर तक? मैं पानी के लिए मांग रहा हूँ, ये कुछ और पानी गर्म कर रही है, कुछ और कर रही है, या ये कुछ और दे रही है। मैं खाने के लिए मांग रहा हूँ, ये कुछ और कर रही है, मेरे कपड़े ला रही है। चलेगा क्या ऐसा? भाषा, एक परिवार अगर है, एक परिवार के पास एक भाषा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक परिवार में एक भाषा होता है। जब आपके परिवार में सब भोजपुरी बोलते हैं ना, हिंदी भोजपुरी बोलेंगे ना, आपका बच्चा जब पैदा हो जाता है तमिल बोलने शुरू हो जाएगा तो क्या करोगे? मारोगे उसको। कहाँ से सीखे तमिल? हाँ, कैसे? कोक से सीखे तमिल? हो सकता है कि ऐसा? कौन सा भाषा बोलेंगे? जो परिवार का भाषा है वो ही वो बोलेंगे। हमारा परिवार का भाषा क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए बोलना जरूरी है। इसलिए बोलना जरूरी है। परफेक्ट। चलो, पुराने नियम का बिल्डिंग तो हमने देखा, इमारत देखा हमने। पुराने नियम का कौन सा इमारत बन रहा था? मनुष्य के द्वारा इमारत बन रहा था, और परमेश्वर ने कहा ये गलत है, इनको अलग अलग भाषा देना पड़ेगा ताकि इनका काम रुक जाए। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 16:18 में क्या कहा? रीड 16:18। रीड। हे पतरस, पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाओ। मत्ती 16 का 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर, कि यीशु मसीह ही मसीहा है। आगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा।
मतलब यीशु मसीह भी एक इमारत बना रहे, यीशु मसीह भी बांधकाम का काम कर रहे हैं, और वो है कलीसिया। वो है क्या? कलीसिया। वो है क्या? कलीसिया। एक और बिल्डिंग बन रहा है। रीड 1 Corinthians 3:9। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। नहीं, इंग्लिश में। For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. You are God's building. आप परमेश्वर की इमारत हो। सब लोग बोलो, हम परमेश्वर की इमारत है। यीशु मसीह हमको साथ में जोड़ के रख रहे हैं। अगर हम एक परिवार है, अगर हम एक इमारत है, तो हमको एक ही भाषा रहना जरूरी है। और वो कौन सा भाषा है? गुड। कोलोशियंस 2:7 में भी लिखा है कि उसमें बढ़ते रहना। बिल्ट अप इन हिम। बिल्ट अप इन हिम, कोलोशियंस 2:7 क्या कहता है? उसमें बढ़ते रहो। मतलब हम एक इमारत है। सब लोग बोलो, हम एक इमारत है। थैंक यू फादर। ठीक है, ठीक है। सबको पता है अभी अन्य भाषा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए अन्य भाषा? एक परिवार है तो एक भाषा चाहिए। एक परिवार है और एक इमारत है और एक काम है। एक काम को पूरा करने के लिए एक भाषा जरूरी है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन पे जब लोगों को अन्य भाषा मिला, शिष्य को, तभी वो लोग भाषाएं बोलने लगे। मतलब लोगों के भाषाएं, कोई अरबी बोलने लगा, कोई यूनानी बोलने लगा, कोई अलग अलग भाषा बोलने लगा। इसलिए लोग वहां पर जो खड़े थे बोले कि अरे ये तो हमारे भाषा बोल रहे हैं। मतलब अगर तमिल के लोग बैठे थे वहां पे तो बोलेंगे अरे ये लोग तमिल बोल रहे हैं। अगर कन्नड़ा बोल रहा, भोजपुरी बोल रहे। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है। क्या यीशु मसीह ने इसी का वादा किया था? देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 वचन। मरकुस 16 उसका 17 वचन। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई क्या बोलेंगे? सब लोग बोलो, नई नई भाषा। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं उसका मतलब क्या है? अन्य भाषा में 2 भाषाएं आती है। सब लोग बोलो, 2 भाषाएं आती है। लिख सकता हूँ क्या? अन्य, हाँ क्या हुआ? I'm saying you are teaching all this to them. मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सब लोग बोलो, अन्य भाषा। अन्य भाषा। अन्य भाषा में 2 भाषा आते हैं। एक है ज्ञात और दूसरा है अज्ञात। जो हम बोलते हैं वो है अज्ञात। जो भाषा हम बोलते हैं वो है अज्ञात भाषा, जो मनुष्य के दिमाग में नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है जब तक हम अनुवाद ना करें। ज्ञात भाषा मतलब मैं अगर अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं यहाँ पे और कोई तमिल बंदा आता है, बैठता है यहाँ पे, उसको तमिल में वचन मिल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक होता है ज्ञात मतलब मनुष्य का भाषा और दूसरा होता है अज्ञात मतलब स्वर्गीय भाषा। सब लोग बोलो, स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? नया भाषा। सब लोग बोलो, नया भाषा। नई भाषा। नई भाषा। सब लोग बोलो, नई भाषा। नई का जो शब्द है मैं सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लिखो, मैं हिंदी में लिखूंगा, आपको लिखना है। कितने जनों ने सिस्टर शिवानी और सिस्टर लवली का प्रीचिंग देखे? कितने? हाथ ऊपर करो। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। आपको ये सब वहां पर मिला होगा। काइनोस। सब लोग बोलो, काइनोस। रुको, मैं लिख रहा हूं। काइनोस। सब लोग लिखो, काइनोस। 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 सब लोग लिखो, काइनोस। काइनोस का मतलब क्या है? यूनानी भाषा में काइनोस का मतलब क्या है? ऐसा भाषा जो पहले कभी था नहीं, जो अभी अभी बना हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? मतलब अगर कोई गर्भवती औरत बच्चा जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो वो बच्चा पहले कभी कहीं और था क्या? नहीं। कोई और देश में था? नहीं।
तो आप क्या बोलोगे? न्यू बॉर्न बेबी, Yes. काइनोस बेबी, नया जन्मा हुआ बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग हैं मेरे पास? ठीक है, परफेक्ट। काइनोस का मतलब क्या? नया जन्मा हुआ बच्चा जो है वो कभी पहला कहीं पे भी नहीं था। यीशु मसीह कह रहे मैं तुमको एक ऐसा भाषा देने वाला हूं जो कभी भी किसी ने भी बोला नहीं है और कहीं और है ही नहीं ये भाषा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. तो ये नया भाषा आने वाला है। बहुत सारे जन बाहर सिखाते हैं कि ये वो भाषाओं के बारे में बात कर रहे जो आप नहीं जानते हो। मतलब अगर तमिल नहीं जानते हो, तेलुगु नहीं जानते हो, जापानीज नहीं जानते हो, उस भाषा के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। ये स्वर्गीय भाषा के बारे में बात कर रहा है। कौन सा भाषा? अन्य भाषा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरे नाम पे विश्वास करते हैं या जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो एक नया भाषा पालेंगे, जो भाषा कोई और कभी बोला नहीं है या कहीं और पे है ही नहीं। अब यही शब्द काइनोस, अगर ये भाषा कहीं और बोला जाता है तो ये शब्द एक और जगह पर इस्तेमाल किया गया है जिसका जिक्र 2 कोरिन्थियंस 5:17 में है। कोई बोल सकता है? Yes. बोलो हिंदी में। यदि कोई मसीह में, जो कोई मसीह में है वो एक काइनोस सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो सब कुछ काइनोस हो चुका है। मतलब यीशु मसीह में आने के बाद मेरा जीवन ऐसा हो गया जो कभी था नहीं, मुझे नया जीवन मिला। अगर हम कहते हैं कि ये वो जीवन है जो हर जगह है तो मतलब यीशु के बगैर हम ये जीवन जी सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सामान्य नहीं है, ये सिर्फ यीशु मसीह में ही है। फॉर एग्जाम्पल निशा कहीं और से आई है क्या? किसी और के कोख से आई है क्या? या सिर्फ शकुंतला सिस्टर के कोख से आई है? यहां तक कि अपने पापा के कोख से भी नहीं है, भले पापा है। समझ में आया कि नहीं आया? उनको एक ही जरिया था, एक ही तरफ से आना पड़ा, उनका कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे ही काइनोस के बारे में, ये न्यू क्रीचर के बारे में कि नया जीवन जो है वो उत्तम जीवन जो किसी मनुष्य ने कभी जिया नहीं है धरती पर, वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह में आपके पास है, उसके बगैर नहीं। अब जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारा स्वामी और प्रभु बनाते हैं, हमारा नया जन्म होता है। सब लोग बोलो नया जन्म। अगर नया जन्म होता है तो हम नए सिरे से जन्मे हैं। अगर नए सिरे से जन्मे हैं तो हमको पुराना भाषा लगेगा क्या? नहीं, हमको भाषा भी बदलनी पड़ेगी, नया चाहिए। नया जन्म, नया भाषा। बच्चा जो है पहले से भाषा बोल के आता है क्या? नहीं। उसको कौन सा भाषा मिलता है? जो मम्मी पापा कहते हैं। हम स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग से हमारा जन्म हुआ है, वचन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। कौन सा भाषा हमको मिला है? स्वर्गीय भाषा। नया जन्म, नया भाषा। सब लोग बोला नया जन्म, नया भाषा। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? आपको पता है अगर एक बच्चा बहुत देर तक बोलता नहीं है तो हमको लगता है कि वो गूंगा है और हम टेंशन लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम रुके रहते कि बच्चा बोले। रेमा जब बोलेगी हम बहुत खुश हो जाएंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आऊं 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 में क्या समझ में आएगा? कब तक समझ में आएगा? है ना? रुके कि नहीं रुके कि बच्चा बोले? अरे कब बोले कि भूख लगा है कि कुछ किए हैं। समझ में आ रहा है कि हम रुके रहते कि हमारा बच्चा बोले ताकि वो बढ़े, ताकि वो जाने सीखे बहुत कुछ। तो एक डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं, डेवलपमेंट मतलब बढ़ोतरी होता है, जो कहते हैं भाषा का बढ़ोतरी। हर बच्चा जब बोलता है तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल बच्चा है। अगर बच्चा बोलता नहीं है तो हम कहते हैं कि इसमें कुछ कमी रहेगा क्या? ठीक है, तो गलेशियंस देखते हैं। गलेशियंस, थैंक यू फादर। गलेशियंस 4:1। गलातियों उसका 4था अध्याय, उसका पहला वचन। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे? कौन जब तक बालक है? वापस से पढ़ो, क्योंकि लोगों को लगा कि 2 मिनट का नींद आ जाएगा, उनको सो गए थे वो लोग, किसी ने भी नहीं सुना। 4:1। सुनो,
मैं यह कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। कौन बालक है? ये वारिस है, वो वारिस है, लिखा है वारिस है। यस, मतलब सब जायदाद उसका है या होने वाला है? है। तो वो वारिस के जैसे जी क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बालक है। ठीक है, आगे। जब तक वारिस जब तक बालक है। एक मिनट, जब तक बालक, वो सच में बालक है क्या? नहीं, वो बालक के जैसे जी रहा है, वो बालक के जैसे जी रहा है, क्योंकि वारिस वही बनता है जो मैच्योर्ड है, वारिस वही बनता है जो बड़ा हो चुका है। सपोज अमित मेरा वारिस है, तो मेरे प्रॉपर्टी का वारिस है, तो मैं अपना प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर देता हूं, तो वो वारिस हो गए। पर अभी भी वो ऐसे ही जी रहे, साइकिल लेके घूम रहे, हाँ, अपने घर में जी रहे। मैं बोला अरे मेरा घर तुम्हारा हो चुका है, मेरा बाइक तुम्हारा हो चुका है, पर वो बोले नहीं फादर मैं तो इधर ही खुश हूँ, यहाँ पर पे लाइट जाता है तो मुझे बहुत मजा आता है गर्मी में बैठने के लिए वगैरह, है ना। मैंने उनको वारिस बनाया, मैंने उनको सब पैसा धन दौलत सब दे दिया, फिर भी वो वैसे जी रहे। क्यों? क्योंकि उनका क्या बोलते हैं, दिमाग अभी तक उस पे बना नहीं है, वो बड़े नहीं हो गए दिमाग से। अगर बड़े हो गए दिमाग से तो बोलेंगे अरे मैं वारिस बन गया हूं, मैं सब कुछ अनुभव करना चाहता हूं जो फादर ने दिया मुझे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर लिखा है ये बंदा वारिस है, पर बालक जैसे बचकाने हरकतें कर रहा है, बचकानी जीवन जी रहा है। सब लोग है, तैयार है? आगे देखो। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है। ये जो बालक जैसा जी रहा है वो सब वस्तुओं का स्वामी होगा क्या? यस। स्वामी होगा? नहीं है। वो स्वामी है, उसके पास सब कुछ है, चंगाई है, शांति है, सब है, अधिकार है, हालातों को बदलने के लिए सब है, पर फिर भी रोते हुए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं। वो पैसा क्या था जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में है? नहीं, वो मेरा तो नहीं। यीशु मसीह ने बोला मेरा शांति मैं तुम्हें दिया जा रहा हूं, पास तो शांति ही नहीं है। तो यीशु मसीह ने दिया, आपको मिला नहीं, बीच में से कौन लेकर गया शांति? कैसे लोग हैं। शैतान के ऊपर वापस से सिखाओ क्या? शैतान आपका शांति लेकर क्या कर सकता है? वो शांति में जी रहा है शैतान। शैतान आपका शांति वैसा का वैसा पड़ा है, बस शैतान पे सब। तीसरा है कौन पास्टर? शैतान ही होगा। शैतान चोरी नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने आपको दिया। शैतान भरमा सकता है, आपको बेवकूफ बना सकते हैं। आपके यीशु मसीह के शांति के साथ शैतान क्या करेगा बताओ? लेकर क्या करेंगे? आप अपने शांति को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, शांति आपके अंदर है। क्योंकि अभी तक हम बालक हैं, अभी तक हम सोच रहे हैं अरे कोई पास्टर हमारे ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा तो हम शांति पाएंगे। आप गंजे हो जाओगे हाथ रखवा के, बाल जड़ जाएंगे आपके, फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगा जब तक आप जानो नहीं कि वो शांति आपके अंदर है। आपको शांति में चलना है, आपको पवित्र आत्मा में चलना है, भरपूरी में आपका जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने सब आपको दे दिया, सब कुछ। सब लोग बोलो मैं वारिस हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी हूँ सब चीजों का, सब चीजों का। जो यीशु मसीह का है वो मेरा है, जो यीशु का है वो मेरा है। प्रॉब्लम कहाँ है? जब तक वो बालक है। सब लोग बोलो बालक। जब तक वो बालक है। बालक का जो शब्द वहां पर यूनानी में इस्तेमाल किया गया वो है नेपियोस। जानने की जरूरत नहीं है पर मैं आपको बताऊं, नेपियोस का मतलब क्या मालूम है क्या? वो बालक जिसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है या जिसको सिखाया नहीं गया है कैसा बोलना। वाओ। तो जो बालक सीखा नहीं कैसा बोलना, ABCD, A for B for C for D for
ऐसा जो बालक सीखा नहीं है बोलना, वहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब मैं वारिस हूं, मैं स्वामी हूं सब चीजों का, पर मुझे बोलना नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो सब मेरा हो नहीं रहा है। तो मुझे दो चीज बोलना है, एक परमेश्वर का वचन अंगीकार करना है और दूसरा अन्य भाषा में वो अपनाना है। मेरा ट्रेनिंग होता है, जब भी मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मैं अपने जीभ को कब्जे में लाता हूं और ट्रेनिंग देता हूं कि परमेश्वर वाला बोली बोलो। अगर परमेश्वर वाला बोली बोलोगे, शांति आपका होगा, आनंद आपका होगा, धन दौलत आपका होगा, सब कुछ जो यीशु ने दिया आपको आपका होगा। सब लोग हैं मेरे साथ? Verse 4 and 6. No, that is not. रीड आगे सर। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। आगे 6 and 7। गलेशियंस 4, 6 and 7। गलातियों 4 अध्याय उसका 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को। एक मिनट, तुम पुत्र हो? सब लोग बोलो हम पुत्र है, मैं पुत्र हूँ, हम वारिस है, मैं वारिस हूँ, हम स्वामी है, मैं स्वामी हूँ। हर रोज आपको बोलना है। यस आमेन। आगे इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। एक मिनट, किसका आत्मा भेजा? अपने पुत्र का आत्मा। नहीं, किसी को नहीं मिला। हम कौन है? हम पुत्र है। सब लोग बोलो हम पुत्र है। हमको किसका आत्मा मिला? पढ़ो वापस से, पुत्र का आत्मा पढ़ो। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो किसका आत्मा? परफेक्ट, हम पुत्र है। सब लोग बोलो हम पुत्र है। हमको पुत्र का आत्मा मिला है, मतलब यीशु मसीह का आत्मा। यीशु मसीह को आत्मा कब मिला? किसी को मालूम नहीं? पहले से ही आत्मा से पैदा हुए। जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया, वो परिपूर्ण थे, वो परिपूर्ण थे, आत्मा से भरे हुए थे। उनको आत्मा बिना माप का मिला है। कमान कमान कमान, आमेन। क्या बोलो? वही बात है कि रोशनी को अच्छा मार्क्स मिला, पापा ने आइसक्रीम लाया, निशा मुफ्त में आइसक्रीम खाने लगी, भले मार्क्स इतने अच्छे। समझ में आया कि नहीं है? यीशु मसीह अच्छे थे, उनको वो आत्मा भरपूरी से मिला। और हम पुत्र है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर भी वो ही सेम टू सेम आत्मा हमें भी मिला, कम नहीं। मतलब वो ही जीवन जो यीशु ने जिया, हम भी जी सकते हैं। सब लोग हैं? ठीक है, परफेक्ट, ओके। सब लोग बोलो कि हम वारिस है, हम स्वामी है सब चीजों का, हम पुत्र है, हमें पुत्र का आत्मा मिला है। मुझे पुत्र का आत्मा मिला है। अब देखो यहाँ पे पुत्र का आत्मा क्यों मिला है, अभी सुनो ध्यान से वो क्या बोल रहे वहां पे। रीड गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। एक मिनट, क्या करता है? यहाँ पे नहीं लिखा है चमत्कार करता है, चिन्ह चमत्कार कुछ नहीं, पुकारता है, कहता है। सबसे पहले जब आपको आत्मा मिलता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है आत्मा के द्वारा पुकारना, कहना। क्योंकि उसी से आपका रिश्ता कायम रहता है, उसी से आप बोलते हो, उसी से आप वारिस हो, उसी से आप सारे विरासत को अनुभव कर सकते हो। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको सिखाते हैं बोलना। सब लोग बोलो बोलना। सारा गड़बड़ जो हमारे जीवन में हुआ है, हमारे बोलने के वजह से हुआ है। क्योंकि नीति वचन 18:21 में क्या लिखा है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। मतलब अगर आप मृत्यु अनुभव कर रहे हो या श्राप अनुभव कर रहे हो, तो आपके वचनों के वजह से है। नीति वचन 6:2 में लिखा है कि आप खुद के वचनों के वजह से या शब्दों के वजह से फंस जाते हो। हाँ या ना? नीति वचन रीड विच वर्स? 6:2। नीति वचन, ध्यान देना,
नीति वचन 6 अध्याय उसका 2 वचन, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। 1 मिनट, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने ही मुंह के वचनों से देखिए, जब हम किसी से छुपते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुंह बंद करते हैं ना, क्योंकि हम छुपे हुए हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ पर है। अगर बकबक करते रहेंगे, मैं छुपा हुआ हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो, चलेगा क्या ऐसा? बोलो पागल है क्या, मूर्ख है क्या? बोल रहा है मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आप खुद के मुंह की वजह से फंस जाते हो। जो भी आफतें आपके जीवन में आई अब तक, ध्यान देना, जो सो रहे, आपके पति की वजह से नहीं जो आप चिल्लाते हो, आपके पत्नी की वजह से नहीं जिन पर चिल्लाते हो, आपके बच्चों की वजह से नहीं, आपके माता पिता की वजह से नहीं, आपके बॉस की वजह से नहीं, आप वो जगह पर जहां पर जन्मे उसके वजह से नहीं, जो भी आफतें आपके ऊपर आई है वो आपके वचनों के वजह से या शब्दों के वजह से आई। जेम्स 3:8 में क्या कहा गया है? जेम्स 3:8 कोटेड, कोई भी इस जीभ को काबू या वश में नहीं ला सकता है। इसलिए अगर आपने सिस्टर का प्रीचिंग सुना तो वो कहते हैं क्या? कोई भी इस जीभ को वश में नहीं ला सकते हैं। ये पूरा जहर से भरा हुआ क्या है? पूरा जहर से भरा हुआ है, प्राणनाशक। सोचो ना, अगर एक सांप के मुंह में जहर है, सब लोग मालूम है सांप, उनके इसमें जहर होता है, अगर वो अपने खुद के बदन को काटे तो क्या होगा? मर जाएगा, मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। आप वो ही तो कर रहे हो, हर रोज वो करते हैं। मेरे बदन में कितना कमजोरी है, मेरे पास पैसा है, कितना टेंशन, और सोच रहे जीवन में इतना विष, इतना जहर क्यों भरा हुआ है? वाह, आपको पहले इसको वश में लाना पड़ेगा। इसलिए पेंटिकोस के दिन पे सबसे पहले पवित्र आत्मा जब आए, किस चीज पे उतरे? जीभ पे। क्योंकि याकूब के किताब में लिखा है 3 अध्याय में, जीभ ही वो है जो आपके पूरे जीवन के दिशा को बदल सकता है, या कहा जाएगा आपका जीवन वो आपका जीभ डिसाइड करता है। अगर एस्तर के जैसे हम लोग कहेंगे मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो आता नहीं है, निशा है ना, मैं नहीं कर सकता, मुझे तो आता नहीं है, तो क्या होगा? हमको आएगा क्या? नहीं। अगर हम अन्नू के जैसे, हमको आता है, हम करेंगे, हमको आता है, हाँ करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं एस्तर जो कर रही है वो भी करूंगा, बाकी जो कर रहे हैं वो भी करूंगा, भले अच्छा हो या बुरा, सब करूंगा, मैं सब करना, तो क्या होगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर आप बोलोगे करोगे तो हो जाएगा, अगर बोलोगे नहीं तो नहीं। आज सुबह मैंने एक शॉर्ट्स डाला, कितने जनों ने शॉर्ट देखा? वो दुकान में जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम? भाई कांदा, बटाटा, 1 किलो बटाटा, 1 किलो टमाटर, मिर्ची और धनिया और अदरक और लहसुन नहीं चाहिए, ऐसे बोलते क्या? नहीं। सिस्टर ऐसे बोलते? नहीं। आप नहीं बोलते ऐसे? बाकी तो बोलते ऐसे, बाकी बोलते हैं ना? नहीं बोलते? तो क्या बोलते? सच में? तो जीवन भर हम ऐसे क्यों बात करते हैं? कितना परेशानी है, परेशानी नहीं चाहिए, फिर भी परेशानी के बारे में बोल रहे हैं। कितना दुख है, कितना तकलीफ है, कितना टेंशन है, ये बदलता ही नहीं है, ये चिड़चिड़ करता रहता है। आप जिसको जो चीज नहीं चाहिए वो आपके बारे, वो उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? इसलिए तो वही हो रहा है आपके साथ। अरे अगर नहीं चाहिए तो बोलो मत ना। मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं पास्टर, किसी को तो सुनाना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, सुनाना तो पड़ेगा। सुनाने से आपके पास पैसा आया क्या? नहीं। उलट वो लोग भी भाग गए आपसे, अरे अभी पैसा मांगेगा, भागो इससे। आपको बोलना मैं धनी हूँ यीशु मसीह में, मैं धनी हूँ यीशु मसीह में, हमेशा लगातार मैं धनी हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जो मुझे कमी घटी नहीं होता, मुझे कमी घटी होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे शांत पानी के पास लेके चलता है और मेरे जान को बहाल करता है, वो मुझे तृप्त करता है।
अच्छे अच्छे चीजों से, पदार्थों से मेरे जीवन को तृप्त करता है। कमान, वो अंगीकार करते रहो, वो हर दिन बोलते रहो। आपके पत्नी अगर झगड़ालू है तो आप क्या बोलोगे? बहुत संस्कारी है मेरी पत्नी, संस्कारी है। आपके बच्चे अगर परेशान कर रहे, क्या बोलोगे? संस्कारी है वो। बहुत शांत बच्चे हैं, इतने होनहार और होशियार बच्चे हैं मेरे। ये झूठ बोलना नहीं है, ये उन बातों को बुलाना है जो नहीं के जैसे है। परमेश्वर भी वही करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के दिन से आप वही बोलोगे जो आप चाहो कि आपके जिंदगी में मेरे पति सबसे, मेरे पत्नी सबसे अच्छी पत्नी है, मेरे सास सबसे अच्छी सास है, मेरे ससुर सबसे अच्छे ससुर है, माँ बाप सबसे अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पास्टर। अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फादर। ओके, यहाँ तक सब में आए? तो जब पवित्र आत्मा आए, उनको पता था मुझे सर पे नहीं जाना है, मुझे पैर में नहीं जाना है, मुझे दिल पे नहीं जाना है, मुझे उसी जीव को वश में लाना है जिस जीव के साथ प्रॉब्लम है। आपको पता है एक बार हमारा कार जो है, गाड़ी जो है, ऑटोमेटिकली, मतलब कोई बच्चा बैठा था, मैं नहीं, कोई दूसरा बच्चा बैठा था, वो गियर बीच वाले गियर में डाल दिए, जिसकी वजह से स्लोप से गाड़ी नीचे जाने लगा। तो लोगों को भागना पड़ा, ग्लास से, विंडो से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना पड़ा। पहला स्टीयरिंग व्हील को पकड़े कि इधर उधर ठोके ना वो गाड़ी, और फिर बाद में अंदर जाके उनको वो गाड़ी रोकना पड़ा। देखिए, सबसे पहले जब गड़बड़ जा रही है, जब हमारा जीवन कहीं और जा रहा है, पवित्र आत्मा को जम करके अंदर आके सबसे पहले वो चीज को पकड़ना है जिससे ठोकर खा सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले पवित्र आत्मा ने हमारी जीभ को पकड़ लिया। हर दिन आपको ये देखना है, अगर मैं परेशानी में हूं, मतलब मेरा गाड़ी किधर ठोकर खा रहा है, अगर मुझे टेंशन आ रहा है, मेरा गाड़ी किधर ठोकर खा रहा है, अन्य भाषा में बातें करो, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा चलाओ, पवित्र आत्मा चलाओ, पवित्र आत्मा चलाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको चिंता है, अगर आपको पता नहीं कौन से दिशा में आपको जाना है, पवित्र आत्मा स्टीयरिंग व्हील ले लो मेरे गाड़ी का, आप चलाओ और अन्य भाषा में बातें करना शुरू करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परफेक्ट, थैंक यू फादर। सब लोग बोलो, इस दिन के बाद मैं अन्य भाषा में बातें करूंगा। गुड जॉब। कितने लोग तैयार है थोड़ा और के लिए? बस थोड़ा और, नहीं ज्यादा और। परफेक्ट, ठीक है। एक चीज देखेंगे, एक सवाल उठता है कि बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थ उसका 13 अध्याय और 1 वचन में पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्य के भाषा में और स्वर्गदूतों के भाषा में बात करूं और प्यार ना रखूं तो मैं एक ठनठनाता हुआ पीतल के समान हूं और झनझनाती हुई झांझ के समान। करेक्ट बात है कि नहीं? पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका पहला वचन। हाँ? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मनुष्य के भाषा। मनुष्य का भाषा सबको पता है, अपना साधारण भाषा जो समझ में आता है। यहाँ पर यह भी लिखा है स्वर्गदूतों का भाषा। हाँ या ना? सुना ना? स्वर्गदूतों का भाषा क्या है? अन्य भाषा है कि नहीं है? कितने जन बोलते हैं? हाथ उठाओ जो बोल रहे हैं। स्वर्गदूत जो भाषा बोलते हैं वो कौन सा है जो पौलुस कह रहा है कि अगर मैं स्वर्गदूतों का भाषा बोलूं तो? अन्य भाषा है क्या? कितने जन अन्य भाषा बोलते हैं? स्तुति आराधना। ज्ञानवान लोग हैं आप लोग। ठीक है, पौलुस यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि वो स्वर्गदूतों का भाषा बोल सकते हैं। पौलुस कह रहे कि अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं या अलौकिक भाषा में बात करूं जो किसी को भी समझ में नहीं आता है और प्यार ना रखूं तो मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं सिर्फ आवाज बना रहा हूं। क्यों पौलुस ने ये इस्तेमाल किया? कहीं और भी कहां पर देखते? गलेशियंस 1, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गलेशियंस 1:8। गलातियों पहला अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर दूत सुसमाचार, कोई और सुसमाचार सुनाए, स्वर्गदूत सुसमाचार सुनाते क्या? तो मतलब क्या कह रहा है पौलुस?
एक ऐसा मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे। जब हम कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, हम क्या कहते हैं? सच में चूहे दौड़ रहे क्या? नहीं। अरे चूहा खा लिया, चूहा अंदर चला गया और पेट में दौड़ रहा है? नहीं ना, हमको पता है वो मुहावरा है। तो वैसे ही ये भी मुहावरा है कि अगर मैं मनुष्य का भाषा बोलूं या स्वर्ग, अगर स्वर्गदूतों का भाषा अन्य भाषा है, ध्यान देना सब लोग है? yes. अगर स्वर्गदूतों का भाषा अन्य भाषा है तो शैतान भी स्वर्गदूत ही था। yes. शैतान भी अपने आप को स्वर्गदूत में बदलता है 2 कोरिन्थ 11 में। yes. सही बात है कि नहीं? yes. तो मतलब शैतान को अन्य भाषा समझ में आएगा। yes. पर नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये अन्य भाषा सिर्फ यीशु में नए जन्म पाए हुए लोगों को ही मिलता है और उन्हीं को समझ में आता है। स्वर्गदूत जो है पवित्र आत्मा उनके साथ रही है और वो नए जन्म पाए हुए लोग नहीं है, इसलिए अन्य भाषा स्वर्गदूतों का भाषा नहीं है। गुड जॉब, बहुत बहुत। और वैसे भी स्वर्गदूत हमारा भाषा समझते हैं, हाँ या ना? इसलिए तो बाइबल में लिखा है Psalms 103 verse 20, 103:20 में कि तुम जो स्वर्गदूत है, तुम परमेश्वर के वचन के आवाज को सुनते हो और उसके आदेशों को पूरा करते हो। मतलब अगर हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, स्वर्गदूत सुनेंगे, और तो अगर समझ में आता है उनको हमारा भाषा, तो अन्य भाषा की क्या जरूरत है भाई? साधारण भाषा। अगर आपको हिंदी समझ में आता है, मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं कुछ और भाषा में बात करूँगा? रुको, मैं भोजपुरी सीख के आता हूँ ताकि आपको समझ में आए भोजपुरी। ऐसा चलेगा क्या? हम दोनों को हिंदी आता है, हिंदी में बात करो भाई, हाँ या ना? परफेक्ट। नाउ लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें हमारा क्या फायदा? सही बात है कि नहीं? अन्य भाषा में बातें करने से हमारा क्या फायदा? बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको 100 फायदे मिलेंगे। कितना? 100। पर सारे 100 मैं अगर आपको आज बता दूं तो सो जाएंगे सब। खा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको कुछ ही बताऊंगा। सबसे पहले 1 Corinthians 14:4, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 4था वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। किसका उन्नति करता है? जो अन्य भाषा में अपनी ही। कम ऑन, रीड अगेन, ध्यान देना। 14:4 पहला कुरिन्थियों, जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बातें करता है, वो वाला प्रोफेटिक वाला, डिक्लेरेशन वाला। आपको अगर उन्नति करना है, बढ़ते जाना है, अपने आप को देख के प्रोफेटिक भविष्यवाणी करते रहो अन्य भाषा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो बिल्डिंग को बनाना होता है। आपका जीवन अगर आपको बनाना है, सुंदर बनाना है, आपका जीवन आपको मजबूत बनाना है, आपके जीवन में रिपेयरिंग का काम चलना है अगर चाहिए, तो आपको अन्य भाषा में बातें बोलना है, भविष्यवाणी करना है। अपने आप को देख के ख्याति तेरा नहीं दिखे दासकी देवेशक ख्याति रणी बात खा, अपने आप को देख के बोलना है आपको। देखिए, जब भी कमजोरी लगता है, जब भी घुटना दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, कुछ भी कमजोरी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हफ्ते में हम सो रहे थे, बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, वापस से उठ रहे थे, वापस से सो रहे थे, वापस से उठ, फिर लगा कि नहीं उठना चाहिए। कैसे उठे? बदन तो साथ नहीं दे रहा है। तुरंत बस्तर पे सोते सोते अन्य भाषा में कांडो दौरे लिखे थे, और तुरंत शक्ति आया, तुरंत उड़ गए। ये आपको दिया है आपके कमजोरी में। जब आपको लग रहा है आपका जीवन कहीं नहीं जा रहा, जब आपको कमजोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है थकान सा हो रहा है, ये सब बकवास मत बोलो, अन्य भाषा में बातें शुरू करो। किसी को बोल के आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अरे यार सुबह से काम कर रहे, पूरा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, रात से काम कर रहे, अरे 4 दिन से काम कर रहे, ये सब बोल के किसी का फायदा नहीं होना। तुरंत खड़े रहो, आईने में देखो और अन्य भाषा में शुरू करो, अन्य भाषा में शुरू करो। जितना आप अन्य भाषा में शुरू करो, बांध काम चालू है, रिपेयरिंग चालू है। साइंस कहता है आपके बदन में जो भी है, जो अन्य भाषा में बातें करते ना, उनके बदन में रिपेयरिंग शुरू हो जाता है, नए सेल्स फॉर्म हो जाता है, नया स्किन, नया टेक्सचर्स फॉर्म हो जाते हैं, आपका बाल भी और अच्छा होगा, आपका पूरा बदन में फुर्ती आएगा। आपको नया सब कुछ चाहिए। आपको पता है लोगों को नया किडनी मिला है, पूरा नया का नया उनके बदन में आया है।
पॉसिबल है क्या? अरे अब इस उम्र में क्या नया नया, सब पुराना हो गया है। अब तो एक पैर कब्र में, एक पैर हवे में। बनाने के छिलके पे एक पैर और एक पैर कब्र में। नहीं, आप ये एजिंग के प्रोसेस को रोक सकते हो। मैं बहुत बड़ा हथियार दे रहा हूँ आपको। उम्र जो बढ़ रहा है, आप कमजोरी में, किसने बोला कमजोर होते जाना है यार? ये दुनिया के लोगों ने आपको सिखाया रहेगा, अरे और कमजोरी होते जाएंगे। थैंक यू फादर। समझ में है कि नहीं है? मरम पट्टी हो रहा है आपके पूरे बदन का, नया नया चीजें हो रहा है, आप में फुर्ती आ रहा है। देखिए, मनुष्य खाने से जिंदा नहीं रहता है। आत्मिक मनुष्य जो है आत्मा की चीजों से जिंदा रहता है, आत्मा की चीजों से क्या बोलते हैं, बीमारी से दूर रहता है। कमान कमान कमान, अपने आप को बांधता है। आपके जिंदगी को बांधना है, आपके जिंदगी को बढ़ाना है, बढ़ोतरी करना है कि वही का वही रहना है? बढ़ोतरी करना है। अगर बढ़ोतरी करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में, अन्य भाषा आपको रोज अपने जबान से बोलते रहना है। ठीक है। दूसरा यशाया 28:9-12। एक मिनट। सबसे पहले अपने आप को बांधते रहना, बढ़ोतरी करते रहना। यशाया 28:9-12। यशाया की पत्री किताब, उसका 29 अध्याय और 9वां और 10वां वचन। ठहर जाओ और चकित हो, वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं। 28:9-12। 28, ओके सॉरी, हाँ। आई एम रीडिंग 29। यशाया 28 अध्याय, उसका 9 और 10वां वचन। हाँ। वह किसको ज्ञान सिखाएगा? वो किसको ज्ञान सिखाएगा? और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? किसको अपना समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? हाँ। क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, हाँ। आज्ञा पर आज्ञा, हाँ। नियम पर नियम, हाँ। नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। हाँ, आगे। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। ये यहाँ पर लिखा है अन्य भाषा के द्वारा बारे में, क्योंकि पहला कोरिन्थ अगर आप देखोगे तो वहां पर पौलुस इसी का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये अन्य भाषा के बारे में बातें कर रहा है। मतलब नियम पे नियम, और क्या है? नियम पे नियम और आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा। आपको वचन समझ में आएगा जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे। किसको वो वचन समझाएंगे, किसको वो ज्ञान देंगे? अगर आपको बाइबल ऐसा लग रहा है कि बहुत कंटाला आ रहा है, बहुत साधारण सा किताब है, अन्य भाषा में शुरू करो प्रार्थना करना। एक वचन पढ़ो अन्य भाषा, दूसरा वचन पढ़ो अन्य भाषा में बातें करो, तीसरा वचन पढ़ो अन्य भाषा में बातें करो। वचन खुल के आएगा और आपको रेमा मिलेगा वचन से, और आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोगों को जो रेवलेशन मिलता है या जो प्रकाशन मिलता है वचन से, हमको क्यों समझ में आता है? अन्य भाषा की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन अभी आज से वचन पढ़ेंगे और अन्य भाषा में बातें करेंगे? सब लोग अपने बाइबल खोलो, साम्स 23 फट से। साम्स 23। खोल दिए? सब लोग खोल दिए? पहला वचन पढ़ो। अंगीकार के जैसे पढ़ो, अन्य भाषा में बातें करो। वापस से पढ़ो वही वचन, अन्य भाषा में बातें करो। वापस से पढ़ो, मेरा चरवाहा है, अन्य भाषा में बातें करो। वापस से पढ़ो, मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ वापस से अन्य भाषा में बातें करो। दूसरा वचन पढ़ो। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। अन्य भाषा में बातें करो। वापस से दूसरा वचन पढ़ो। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले वापस से अन्य भाषा। परफेक्ट, स्टॉप। कितने जनों को ये थोड़ा अलग लगा? यहोवा मेरा चरवाहा है,
यहोवा मेरा मेरा चरवा है, मेरा चरवा है यहोवा। यहोवा जिसने पूरे दुनिया को बनाया, यहोवा जो शक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, वो मेरा चरवा है। वो मुझे कमी घटी कैसे हो सकती है जब पूरे कायनात का वो देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, चांद सूरज का वो ख्याल रख सकते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? मेरा चरवा और हर अपने परिस्थिति से बोल दो, हर अपने परिस्थिति से अंगीकार करो। खाते रहा वो परिस्थिति को लखीदी लगी यहोवा मेरा चरवा, यहोवा मेरा चरवा का बात सिखा दी शिखंदी रहा, यहोवा मेरा चरवा। मुझे कमी घटी नहीं हो सकती है, मुझे कमी घटी है। सुन, हे पैसे सुन, तुझे आना ही पड़ेगा। हे नौकरी सुन, तुझे आना ही पड़ेगा। हे चंगाई सुन, तुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अभी बोलो, आपका बाइबल पढ़ने का बोर रहेगा क्या? कंटाला आएगा? कंटाला आएगा? यस यस क्या बोलो? जोश में आ गए, यस बोल रहे। समझ में आए? अब आएगा मजा। और यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन, मार्ग सत्य मार्ग सत्य की तो मस्से पर मार्ग सत्य की बोलते लिखेंगे, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग मतलब राह, मुझे राह मिल गया, मुझे सत्य मिल गया और मुझे जीवन मिल गया। ऐसा आपको वचन पढ़ना है। तुम दुनिया के नूर हो, मैं दुनिया मतलब दुनिया अंधकार में, मैं दुनिया का नूर हूँ। कमान, हाँ, ये उठ के आएगा वचन आपके लिए, ये उठ के आएगा। तो वचन को समझने के लिए सबसे पहले क्या है? अपने आप को बढ़ाने के लिए अन्य भाषा में बातें करो, अपनी उन्नति करो। दूसरा, वचन समझने के लिए। अब तीसरा, वापस से यशाया 28 वर्स 12 पढ़ो, 11 and 12। यशाया उसका 28वां अध्याय, उसका 11 और 12 वचन। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने न सुनना चाहा। विश्राम किससे मिलेगा? इसी से। किससे? अन्य भाषा से। अन्य भाषा से। अरे कितने जन कभी हॉलिडे पे गए, छुट्टी पे गए, और कितने जनों को लगा वापस आने के बाद कि एक छुट्टी चाहिए, छुट्टी से आराम करने के लिए? यस। कितने थक गए छुट्टी में कि एक और छुट्टी चाहिए सिर्फ छुट्टी से आराम करने के लिए? कितने जनों को लगा ना? खास करके उन बच्चों का जो नेक्स्ट दिन स्कूल जाना पड़ता है, उन पे तरस आता है। सब लोग है? आराम पाने के लिए अब क्या करते हो? कहाँ जाते हो? मुझे छुट्टी जाना है, मुझे आराम चाहिए, सबसे झमेले से झंझट से बाहर जाना है। और फिर पता चलता है आपके परिवार आपके साथ आए, झमेला झंझट तो परिवार में ही है। अरे तुम लोगों से अलग जाना है, तुमको लेकर जाऊंगा तो क्या फायदा हो गया? हाँ, स्मिथ विगल्स जो बहुत सारे लोगों को मुर्दों में से जिलाए, अपने पत्नी तक को जिलाए मुर्दों से, वो कहते, उनसे पूछा गया था तुम कभी आराम नहीं करते हो क्या? दिन भर अन्य भाषा, दिन भर वचन, अन्य भाषा वचन, अन्य भाषा वचन, अन्य भाषा वचन। वो बोलता हर रोज मैं आराम करता हूँ। कैसे? जब भी मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ, मैं आराम ही कर रहा हूँ। आपको लगता है मेहनत, उन लोगों को पता चला कि इसी में विश्राम है, इसी में आराम है। मतलब अगर मैं थका हुआ हूँ, अगर मुझे थकान लग रहा है, तुरंत अन्य भाषा मुझे ताजा कर देगा। कितने जनों को थकान लग रहा है? अरे यार, एक को तो लगता होगा, तो लोग क्यों सो रहे अगर थकान नहीं लग रहा है तो? नहीं फादर, अभी अन्य भाषा में बातें की है पास्टर, तो बहुत आराम आ रहा है, इसी में आराम है, इसी में विश्राम है, तो हम सो रहे हैं। ये है क्या? जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो। क्यों मालूम है क्या? क्यों मालूम है क्या? सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि मेरा बुद्धि जो है स्विच ऑफ होता है, मेरा आत्मा शुरू हो जाता है। मुझे आराम कब मिलता है? जब मेरा बुद्धि शांत होता है। अब मेरा बुद्धि को हटा दिया साइड में, आत्मा ने कब्जा ले लिया, तो मैं शांति से बैठा हूं। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको टेंशन है कि आपको रास्ते पे देखना है, हाँ ना नवनीत ब्रदर? अगर आप बाजू में बैठे तो आप सो सकते हो कि नहीं?
क्यों सो सकते हो? कि आप चला नहीं रहे। परफेक्ट, वो ही आपके मन के साथ होता है। आपको शांति क्यों मिलता है अन्य भाषा में बातें करते? क्योंकि आपका मन बाजू में हट जाता है, ड्राइवर सीट पे आत्मा बैठ जाते हैं और आत्मा चला रहे गाड़ी अब, इसलिए आप शांत हो जाते हो। मैं और आपका मुंह बोलते रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब तभी आप अनुभव कर सकते हो जब आप बोलना शुरू करोगे। फिर आपको पता चलेगा टेंशन आ रहा है, किसी को देख के, किसी के हालत को देख के टेंशन आ रहा है, अन्य भाषा में बातें शुरू करो। मैंने बोला था ना, एक पास्टर का एक्सीडेंट हो गया था, उसका पापा आए थे, पूरे तरीके से अपाहिज होने वाले थे वो। डॉक्टर ने बोला कि ये ज्यादातर बचने वाले नहीं है, उनका हड्डियों का चूर हो गया था। पापा आए, रात से लेकर सुबह तक अन्य भाषा बातें करते रहे हॉस्पिटल में। सुबह उठते ही पापा ने कहा उन डॉक्टरों से कि मेरा बेटा उड़ गया है, थोड़ा भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, सारे जो ब्रेसेस है, जो भी डाले हैं ना, जिसकी वजह से हड्डी टैक में रहे, क्या बोलते हैं, जो भी क्या बोलते हैं, पट्टी वगैरह बांधा है, सब निकाल दो। डॉक्टर बोले अरे यार ये चूरा चूरा हो गया उसका हड्डी, बोला निकाल दो। डॉक्टर ने माना नहीं। डॉक्टर ने बोला पहले हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने के बाद उनको पता चलेगा पूरा हड्डी सब जुड़ गया वापस, पूरा हड्डी। 10 घंटे तक वो बाप पूरे रात भर से लेके सुबह तक, 10 घंटे भर वो शाम से लेके सुबह तक अन्य भाषा में बातें कर रहा और किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए, वो सब टाइम पास नहीं किया, अन्य भाषा में बातें किया। मेरा बेटा बचेगा मतलब बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें शक्ति है। आपका दिमाग हट जाता है साइड में और आपका आत्मा का कब्जा लेता है, पूरी तरीके से कंट्रोल लेता है। सब लोग है? तो सबसे पहले क्या था? एडिफाइंग, उन्नति करता है, उन्नति होता है आपका। दूसरा क्या है? आपको वचन समझ में आता है। तीसरा क्या है? रेस्ट, आराम मिलता है। सब लोग बोलो आराम मिलता है। कितने जन अपने घर में सुनते कभी मुझे कभी आराम ही नहीं मिलता है? घर में सुनते कौन कहता है सबसे ज्यादा? हंसी से पता चला कौन कहता है सबसे ज्यादा? मैं आराम ना करूँ क्या? तुम ही आराम करते रहते हो, पूरे दिन बस होते रहते हो। मैं नहीं, मेरे लिए कोई आराम नहीं है, बस मैं तो मशीन ही हूँ, चलते जाओ चलते जाओ। कौन बात करते हैं इससे? मम्मी सारे सुनो, आपका आराम इसमें नहीं है कि आपके पति आपको सोने दे, आपके बच्चे आपको सोने दे। आपका आराम इसमें कि आप अन्य भाषा में बातें करो। आप चलते जाओगे, ड्यूरासेल बैटरी से भी ज्यादा चलते जाओगे। ओके, 1 कोरिन्थियंस 14:14 पढ़ो। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। परफेक्ट। अभी मैं ध्यान देना, मैं जो बोलने वाला हूँ, साइंस का एक्सपेरिमेंट हुआ जहां पर 3 जनों को या 4 जनों को लिया था, बुद्धिज्म वाले, जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं उनको, बौद्ध धर्म के वाले, ठीक है, कैथलिक्स जिसे कहते हैं, और प्रोटेस्टेंट्स और बिलीवर्स जो अन्य भाषा में बातें करते हैं। सबको बोला गया, उन पे इलेक्ट्रोड्स डाले या उन पे मशीन डाले और सबको बोला गया कि प्रार्थना करो तुम्हारे भाषा में। तो बुद्ध वाला प्रार्थना करने लगा, कैथलिक वाला प्रार्थना करने लगा और प्रोटेस्टेंट वाले प्रार्थना करने लगा, और जो अन्य भाषा में बातें कर रहे वो प्रार्थना। सारे के सारे में जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर उनका जो बोली का भाषा वाला जो दिमाग में इलेक्ट्रोड है ना, जहाँ से बोली आती है, जैसे हम बोलते हैं, कर रहा था। मतलब ठीक है, मतलब जब हम बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग से एक ही साइड से बात का ये आता है, सिग्नल आता है। समझ में आया? yes. पूरा दिमाग नहीं चलता है, सिर्फ एक साइड से आता है सिग्नल, ठीक है। तो वही चल रहा था, तो सब साधारण थे। पर जो अन्य भाषा में बातें कर रहा था, ध्यान देना, साइंस ने प्रूव किया कि उसका बोलने का और सोचने का क्षमता जो था वो बंद था। वो साधारण रीति से चल रहा था, वो उससे बोल नहीं रहा था, कहीं और से बोल रहा था। और उनको पता चला, अगर आपको सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं, इस क्षेत्र से बातें कर रहा था। लुम्बिक, सब लोग बोलो लुम्बिक, लुम्बिक बोलो। लुम्बिक क्षेत्र क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब एक आदमी मरता है या उसका आत्मा उसके शरीर को छोड़ता है, आपके पूरे दिमाग में सबसे पहला क्षेत्र जो बंद होता है वो लुम्बिक क्षेत्र है। मतलब ये क्षेत्र आपके पूरे दिमाग में सबसे नजदीक है आपके आत्मा का। वाओ, too good। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इससे साबित हुआ कि जो बंदा प्रार्थना कर रहा है अन्य भाषा में, वो अपने आत्मा से प्रार्थना कर रहा है, अपने सोच और विचारों से नहीं। उस क्षेत्र से प्रार्थना कर रहा है जो क्षेत्र सबसे नजदीक है आत्मा का। साइंस ने प्रूव किया। इसलिए जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, यहां पर पौलुस साफ साफ कहता है कि मेरा जो सोच विचार है वो निष्फल होता है, वो बाजू में हट जाता है और कहीं और से मैं प्रार्थना करता हूं, आत्मा से प्रार्थना करता हूं, जिसे कहते हैं लुम्बिक सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और साइंटिस्ट ने यह भी बताया है जब कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो यूं ही बकबक नहीं कर रहा है। जैसे लोग कहते हैं रबा रबा शबा शबा, वो वैसे बकबक नहीं कर रहा है। साइंटिस्ट ने कहा जो लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे वो एक भाषा है जिसमें ग्रामर है, वर्ब है, वचन है, क्या बोलते हैं उसको, क्रिया है, सक्रिय, ये सब क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्रिया, टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। मालूम है ना ग्रामर? इंग्लिश में ग्रामर होता है, हिंदी में ग्रामर होता है, मतलब व्याकरण। तो पूरा का पूरा अच्छा भाषा है ये अन्य भाषा। साइंस ने बोला है, और साइंस ने बोला है ये साधारण भाषा नहीं है। आपको मालूम है पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा भाषा कौन सा है? अन्य भाषा को छोड़ के दुनिया की भाषा में सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे उत्तम वाला भाषा कौन सा है? प्योर नो, संस्कृत। इंग्लिश भी संस्कृत से है। संस्कृत जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना ब्यूटीफुल और जितना जितना क्या बोलते हैं ग्रामर से भरा हुआ है, वैसे ही तुलना किया गया है अन्य भाषा से कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, हाई लेवल वाला भाषा है, ऊंचे लोगों का भाषा है। साइंस ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी कौन है जो नहीं अन्य भाषा में बातें नहीं करेगा? जॉन जी लेक, थैंक यू फादर, आमेन। जॉन जी लेक के ऊपर, आपको पता है जॉन जी लेक कौन है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जॉन जी लेक के बारे में, क्योंकि वही है बंदा जिसने पूरे शहर को खाली कर दिया बीमार के लोगों से, मतलब पूरे अस्पताल खाली कर दिया, सारे लोगों को चंगाई दिया। जॉन जी लेक बंदा बोलता है कि वो साइंस डॉक्टर्स के पास चले गए और डॉक्टर्स ने उस पे इलेक्ट्रोड्स वगैरह सब, मैग्नेट वगैरह सब चिपका दिया और बोलने लगा पोएम बोलो कोई भी। तो वो बंदा पोएम बोलने लगा। जब पोएम बोलने लगा उनका मीटर यहाँ तक चल रहा था जहाँ पर साधारण लोगों का चलता है, मीटर यहाँ तक। हाँ, ये ज्ञान से पोएम बोल रहा है, याददाश्त से पोएम बोल रहा है, ये बोल। और उनको बोला कि अब अन्य भाषा में बातें करो। उस जमाने का ये सबसे बड़ा टेस्ट होता था। उस जमाने का मीटर जो है बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता था। तो ये बंदा जो है, ये पास्टर जो है, अन्य भाषा में बातें करना शुरू कर दिया था। जैसे उन्होंने अन्य भाषा में शुरू किया बातें करना, वो मीटर पूरा का पूरा एंड तक चला गया और टूट गया। कोई मीटर बना ही नहीं है जो अन्य भाषा को समझ पाए इस दुनिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर भाषा से उत्तम, हर भाषा से ऊंचा, हर भाषा से सबसे अधिक सुंदर अन्य भाषा है। साइंस ने भी प्रूव किया। आपको पता है अपोस्टल पॉल क्या कहता है 1 कोरिन्थियंस 14:18 में? पहला कुरिन्थियों 14:18, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस जो पूरे दुनिया में, उस जमाने के दुनिया में हर जगह जा जाके प्रचार करता था। पौलुस जिसने आपके बाइबल में 14 किताबें लिखे हैं, कितने? 14 किताबें लिखे हैं। पौलुस जो बार बार लोगों से मिल रहा था, लोग उस पे पत्थर डाल रहे थे, मतलब मार रहे थे, वो मर रहा था, मतलब वापस से जिंदा हो रहा था, जेल में जा रहा था। वो बंदे के पास टाइम कैसा मिला लिखने के लिए, बताओ मुझे। और हम लोग बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सच में हम लोग इतना सुसमाचार हर जगह फैलाते कि टाइम ही नहीं है अपने पास। अगर आप अन्य भाषा में बातें करोगे तो आप टाइम को मोल लोगे, समय को मोल लोगे। समय अपने आप आपके लिए होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपका काम 4 घंटे लग रहा है, अन्य भाषा में बातें करो, आधे घंटे में हो जाएगा आपका पूरा काम, 15 मिनट में हो जाएगा।
आपके पास समय ही समय मिलेगा, आपको पता नहीं कैसे, पर समय ही समय मिलेगा। वो कैसा है, अन्य भाषा वो स्पंज के जैसा है, जो पानी के ऊपर डालो ना, पूरा पानी ऐसा फैला हुआ है, स्पंज डालो तो पूरा चूस लेता है, अपने आप में खींच लेता है। वैसा ही अन्य भाषा आपके लिए समय बनाता है और सारे आपके काम जल्द कर देता है। या तो आप काम घसीटते घसीटते, अरे पूरा पानी गिरा है, अरे साफ करना पड़ेगा, है ना, या तो आप स्पंज डालो, पूरा स्पंज चूस लेगा। अन्य भाषा आपको समय देता है। इसलिए आज के बाद अगर कोई कहा कि मेरे पास टाइम नहीं था, वो अन्य भाषा में बातें नहीं करता। लोग है, शुरू कैसे करते हो, ये भाषा है, शुरू कैसे करते हो, पहले छोटे छोटे शब्दों से, एक शब्द रहेगा, दो शब्द रहेगा। आपको पता है मेरी बेटी कितना शब्द बोलती है, आ बा 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 ता ता ता, है ना, पर मैं बोलता हूँ कि ये भाषा नहीं है, मैं परेशान होता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये शुरुआत है, ये बोलना सीखेगी। हर भाषा, हर शब्द जो आप बोलते हो अन्य भाषा में, वो एक शब्द है, वो एक शब्द है। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जैसे आप ट्रेनिंग करते रहोगे तो वैसे ही वो शुरुआत होते जाएगा। जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन पे आया उन 120 लोगों के ऊपर, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा ने जैसे उन लोगों को काबिलियत दिया, वैसे वो लोग आत्मा में अन्य भाषा में बातें करना, सब लोग बोलो, अन्य भाषा में बातें करना, अन्य भाषा में बातें करना। शुरुआत तो पवित्र आत्मा से हुआ है, अंत तक आपको लेकर जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुरू तो करते हैं और कहीं खो जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा तो आज मैं अन्य भाषा में ये काम आ जाता है याद, वो काम आ जाता है याद, फोन बजता है इधर, है? शुरुआत करो और जब तक आपको चैन नहीं मिले, जब तक आपको सुकून नहीं मिले कि युद्ध खत्म हो चुका है, आपको आपका जवाब मिला है आत्मा में, तब तक मत उठो, तब तक मत उठो। कब तक आपको अन्य भाषा में बातें करना है? जब तक सुकून ना मिले, जब तक आपको पता नहीं है कि हाँ अब काम हो गया है। आपको पता चलेगा ही चलेगा काम हो गया, फिर उठो और फिर देखो सच में आपका काम हो गया। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हमें बहुत कुछ आपने सिखाया आज। अन्य भाषा क्या है, क्यों मिला है, क्योंकि एक काम है जो हम सभी को एक परिवार होकर करना है और एक काम के लिए एक भाषा होने की जरूरत है। धन्यवाद हमें अन्य भाषा देने के लिए ताकि हम अपना बढ़ोतरी करें। धन्यवाद अन्य भाषा के लिए ताकि हम वचनों को समझे और वचनों को बोले, बालक ना रहे वरन वारिस स्वामी बने और आपके पुत्र बने, क्योंकि पुत्र का आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम आपके वचनों को बोले, अंगीकार करें, अन्य भाषा में बातें करें और आपको अब्बा पिता करके कह कर बुलाए। और धन्यवाद आपका, ये ही वो आराम है, यही वो विश्राम है। आज के बाद हम हड्डियों से बातें करेंगे, आज के बाद हम अपने बदन से बातें करेंगे, अन्य भाषा में बातें करेंगे और हम और जवान होते जाएंगे और फुर्ती हमारे पूरे बदन में आता रहेगा। धन्यवाद अन्य भाषा के लिए। ये एक वरदान है, खूबसूरत वरदान है और हमने ठान लिया इस दिन के बाद कोई भी हमें रोक नहीं सकता है अन्य भाषा में बातें करने से। पिता, हम हर रोज अन्य भाषा में बातें करते रहेंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते रहेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार करो कर। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.